हेलो एवरीवन, सो हैकर अर्थ एक हैकाथॉन कंडक्ट करा रहा है जिसके थ्रू आपको फुल स्टैक डेवलपर के फुल टाइम के लिए इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है, एज वेल एज फ्रंट एंड डेवलपर इंटर्नशिप एंड बैक एंड डेवलपर इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू देने का मौका मिल सकता है। इसके साथ अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 10,000 रुपये कैश मिलेगा, अगर आप सेकंड रैंक लाते हो तो आपको 7,000 रुपये कैश मिलेगा, एंड अगर आप थर्ड रैंक लाते हो तो आपको 3,000 रुपये कैश प्राइस मिलेगा। एंड इसके साथ इसका रजिस्ट्रेशन फी जीरो है, लाइक आपको एक भी रुपये रजिस्ट्रेशन के लिए देना। तो दैट्स वाई ये बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। दैट्स वाई मैं रेकमेंड करता हूँ सबसे कि जाके आप लोग रजिस्टर करो एंड इस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करो एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज रजिस्ट्रेशन फी जीरो है एंड बहुत सारे हैकाथॉन्स ऐसे होते हैं जिसमें पैसा लिया जाता है एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। दैट्स मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। एंड यार देखो, किसी भी स्टेज में आपसे पैसा मांगा जाए ना, ये बेसिकली डिस्क्लेमर है कि किसी भी स्टेज में आपसे कहीं से भी पैसा मांगा जाता है, नहीं देना है, एक भी रुपया नहीं देना है। ये मैं हमेशा से कहते आया हूँ, इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि एक भी रुपया किसी भी रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं देना है। ओके, आई थिंक इतना इनफ होगा। बाकी इस वीडियो में हम लोग डिटेल बात करेंगे इस पर्टिकुलर हैकाथॉन के बारे में, लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, सबमिशन के बारे में बात करेंगे बिकॉज इसका सबमिशन थोड़ा सा अलग है एंड बहुत सारे स्टूडेंट आई नो कि पहली बार ऐसा हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। दैट्स वाई थोड़ा सा मैं डिटेल में बात करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ कुछ कुछ और लिमिटेशंस हैं, लाइक कितने लाइन ऑफ कोड होने चाहिए आपके प्रोजेक्ट में, कितने फाइल्स होने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से टेक स्टैक आप यूज कर सकते हो, अलाउड टेक स्टैक के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे। एंड या ट्रस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिटेल वे में हर चीज के बारे में बात करेंगे। इसके साथ मैं आप लोगों को बेसिकली डेमो प्रोजेक्ट का एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जो कि गूगल ड्राइव का लिंक रहेगा। उसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपको दो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अब दोनों प्रोजेक्ट पे आप जाए क्लिक करोगे ना, दोनों प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, कुछ कोड अवेलेबल है, कुछ जिप फाइल अवेलेबल है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेना। बाकी जो गूगल डॉक्यूमेंट फॉर्म में है उसको तो आप चेकआउट कर सकते हो, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हो। तो वैसा ही फाइल एंड वैसा ही कोड वगैरह सब आपको सबमिट करना है, तो उसको ध्यान से देख सकते हो जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। मैं लिंक दे दूंगा तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इनके ऑफिशियल साइट पे भी दिया गया है बाकी सारे डिटेल्स एंड डेमो वगैरह, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। हालांकि इस वीडियो में पूरा डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने रहेंगे, लाइक ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाला डॉक्यूमेंट, इसके बारे में बात करूंगा। ऐसे ही आप लोग को भी बना के सबमिट करना होगा। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा जो पहली बार देख रहे हैं, सो ऐसा पैनिक नहीं लेना है, मैं बताता हूँ क्यों। और ये हो गया आपका एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहेगा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहेगा जो आपको सबमिट करना रहेगा, फिर एक और डॉक्यूमेंट रहेगा एंड आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो सबमिशन के बारे में सबसे पहले तो मैं वो जो लिंक प्रोवाइड करूंगा गूगल ड्राइव का ना, वो अगर आप चेकआउट करते हो दोनों प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में एक एक चीज है, लाइक कैसे कैसे डॉक्यूमेंट आपको बना के सबमिट करने हैं, कैसे कैसे आपको अपना कोड वगैरह देना है, तो सब उसमें लिखा गया, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी थोड़ा बहुत रिसर्च भी कर सकते हो, गूगल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, रेडिट पे कई सारे पोस्ट आपको मिल जाएंगे, आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हो। एंड देखो, कई सारे स्टूडेंट होंगे आई नो जो कि एकदम बिगिनर होंगे, जो कि बहुत ज्यादा किसी हैकाथॉन्स वगैरह में या किसी कॉन्टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे या फिर ज्यादा प्रोजेक्ट वगैरह भी नहीं बनाए, तो उनसे मैं रेकमेंड करूंगा कि यार देखो, कई बार ना हमको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना होता, प्रोसेस से सीखना होता है काफी सारी चीजें। इनकेस अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होगे तो आई नो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो जो भी है वो बनाओ एंड सबमिट करो। तो ऐसा जीतने के बारे में हमेशा नहीं सोचना है, कई बार पार्टिसिपेशन का भी बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। एंड ऐसे जो हैकाथॉन्स होते हैं ना, अगर आप जीत जाते हो तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं जीतते हो ना, थोड़ा बहुत अच्छा रैंक ला देते हो या फिर थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर देते हो, तो अगर सर्टिफिकेट आपको कोई मिल गया तो उसका बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट होता है रिज्यूमे में एंड आपका रिज्यूमे बहुत ज्यादा बेहतर हो जाता है। तब आपका किसी बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो तो, ऑन कैंपस है तो फिर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं रेकमेंड करूंगा कि पार्टिसिपेट करो ऐसे हैकाथॉन में। ये कॉन्फिडेंस देता है, प्लस आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। एंड यहाँ पे ना आप जाके उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में बाकी लोग का सबमिशन भी देख सकते हो कि किस किस टॉपिक पे लोग बना रहे हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं अभी इस वीडियो को हम लोग डिटेल में बात करना। तो प्रोग्राम के बारे में ऑलरेडी आप लोग देख सकते हो, आई डोंट थिंक इसके बारे में बताने की जरूरत है। प्रोजेक्ट स्कोप एंड रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पार्टिसिपेंट्स मस्ट डेवलप एन ओरिजिनल प्रोजेक्ट दैट सॉल्व अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड मीट द फॉलोइंग एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। द प्रोजेक्ट मस्ट बिलोंग टू अ रेलेवेंट डोमेन सच एज ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, सोशल नेटवर्किंग। तो ये सारे डॉक्यूमेंट से, ये सारे डोमेन से आप लेके प्रोजेक्ट बना सकते हो, लाइक ई कॉमर्स, हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, सोशल मीडिया। तो इतना ही लिमिटेशन नहीं है, और भी अगर आप कुछ इनोवेटिव आदमी हो तो अपने हिसाब से कुछ इनोवेशन वाला कुछ नया चीज ला के बना सकते हो, जिससे कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होगा। बेसिकली जितना अलग डोमेन होगा, जितना रियल होगा, जितना नया होगा, उतना ज्यादा उसका वैल्यू होगा। सो ये ऑफ कोर्स ही बात है। तो सो आई डोंट थिंक इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख लेना कि वर्किंग एक एप्लीकेशन होना चाहिए एंड ऑल दिस थिंग्स। सो इसमें एक लाइन लिखा गया था, बेसिकली दो जगह ना थोड़ा सा इसमें एम्बिग्यूटी है। एक जगह लिखा गया था कि मिनिमम 5,000 लाइन का कोड होना चाहिए पूरा प्रोजेक्ट में, एक जगह लिखा गया था 3,000 मिनिमम लाइन्स होनी चाहिए। तो मैं रेकमेंड करूंगा ना कि जस्ट मेक श्योर कि 5,000 लाइन से ज़्यादा कोड हो आपके प्रोजेक्ट में, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। 3,000 लिखा गया था एक जगह, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि सिंस यहाँ पे एक जगह 5,000 मेंशन किया गया है, तो कोशिश करना कि 5,000 से ज़्यादा लाइन ऑफ कोड हो। बाकी एटलीस्ट 10 डिस्टिंक्ट सोर्स कोड फाइल होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट में।
बाकी यह बेसिक सा चीज़ है, इस पीडीएफ का भी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हो, सब इंग्लिश में लिखा गया है एंड बेसिक सी चीज़ें अगर आप थोड़ा भी अगर डेवलपमेंट किए हो तो आप चीज़ें समझ जाओगे, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में मैं लिख के रखा हूँ, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अलाउड टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में बात कर लेते हैं, तो बैक एंड, फ्रंट एंड, फुल स्टैक कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लाइक बैक एंड में आप एनी बैक एंड टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, फ्रंट एंड में एनी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, आप डेटाबेस एनी डेटाबेस सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो, एडिशनल में ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, कैशिंग, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ओके, बाकी नंबर ऑफ फाइल्स, मिनिमम कोड एंड ये बेसिक सी चीज़ है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर लिया। प्रोजेक्ट कंपोनेंट आप लोग चेकआउट कर लेना, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा क्योंकि ऑलरेडी लिखा गया है, आप जस्ट रीड आउट कर सकते हो। टेस्टिंग गाइडलाइन भी पढ़ लेना एक बार, इसमें यूनिट टेस्ट, इंटीग्रेशन टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, सिक्योरिटी टेस्ट, ये सारी चीज़ें एक बार चेकआउट कर लेना। टेस्ट केस स्ट्रक्चर, थीम, की रिक्वायरमेंट्स, जस्ट गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। प्राइजेस के बारे में ऑलरेडी मैं बता दिया। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा इंटरव्यू का, इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस वीडियो में पहले ही। सबमिशन गाइडलाइन के बारे में देखो, यहाँ पे मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हो, बट जो मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा ना, वहाँ पे आप जाके डायरेक्ट डेमो देख सकते हो, तो आई डोंट थिंक इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, बताने की जरूरत है। आप जस्ट डेमो देख लेना कैसे कैसे फाइल्स है, लाइक ये सारे फाइल्स का ना मैं वो जो गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा, वहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट के लिए सारे फाइल्स वहाँ पे ऑलरेडी हैं, तो आप वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इन सब का लिंक मुझे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। मेन ये जो पहला डॉक्यूमेंट है, इसका मैं लिंक आप लोग प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिखा गया है, बट वहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा आप लोग को कॉम्प्लेक्स लगे पढ़ना है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे कलेक्ट करके एंड बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करके शो कर रहा हूँ आप लोगों को। एंड या बाकी बेसिक सी चीज़ है यार, आई डोंट थिंक कि हर चीज़ के बारे में पढ़ने का ज़रूरत है। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पढ़ सकते हो, प्रॉब्लम रेलेवेंस देखा जाएगा, कोड क्वालिटी देखा जाएगा, फंक्शनैलिटी एंड कंप्लीटनेस देखा जाएगा, टेस्ट कवरेज देखा जाएगा, स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस देखा जाएगा, सिक्योरिटी एंड कंसिडरेशन भी देखा जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन एंड रीडेबिलिटी भी देखा जाएगा। कंसिडर करने के लिए बेसिकली आपका रिजल्ट देखने के टाइम पे इवैल्यूएशन करने के लिए ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। सो जस्ट गो थ्रू इट। बाकी डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, like a concise and well defined problem statement, contain fewer less than 10 required source code files। तो ये सब के बारे में ऑलरेडी बता दिया हूँ, इनसे कम लाइन ऑफ कोड नहीं होना चाहिए, इतने कम फाइल्स नहीं होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं बता दी हूँ। सो जस्ट गो थ्रू इट। यहाँ पे मैं जो लिंक दिया हूँ ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड देन गूगल ड्राइव के आप वहाँ पे चले जाओगे एंड आप चेकआउट कर सकते हो दोनों प्रोजेक्ट के जितने भी डॉक्यूमेंट है। वेल वैसे ही एकदम प्रोजेक्ट आपको बनाना है, लाइक कॉपी पेस्ट मत करना, वैसा प्रोजेक्ट बना सकते हो एंड वैसा डॉक्यूमेंट बना के आपको सबमिट करना है। वो बेस्ट तरीका है सीखने के लिए, समझने के लिए। ये जो मैं पीडीएफ है, इसका भी लिंक दे दूंगा, उसका भी लिंक दे दूंगा, सो जस्ट मेक श्योर कि जाके चेकआउट करना। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो आप, एंड ट्रस्ट मी यार, ऐसे वीडियोस बनाने में ना एंड इस लेवल पे वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत एंड बहुत ज्यादा रिसर्च लगता है। सो इन केस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों पर जरूर शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड ऑल्सो ना क्या होता है कि जब हम ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने दोस्तों के साथ प्रिपेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें इंप्रूव होती हैं। एक हेल्दी कंपटीशन है, तो थोड़ा सा सिंसियरिटी एंड थोड़ा सा सीरियसनेस आता है कंपटीशन में, एंड सबका इंप्रूव ही होता है, टेक स्टैक एंड नॉलेज इंप्रूव होता है। सो आई हाईली रिकमेंड कि हो सके तो दोस्तों के पास शेयर करना एंड उनके साथ पार्टिसिपेट करो, अच्छा प्रोजेक्ट बनाओ, अच्छा सबमिट करो। और या बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सब कर देना। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।